थे उस एग्ज़ाम के लिए, क्या हम सभी तैयार हैं उस एग्ज़ाम के लिए? क्या हम सभी की तगड़ी तैयारी हो चुकी है? एक बार मुझे बताते चलेंगे सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। के करने लग गए हो सारे? के हालचाल सभी के? तो आज की इस सीरीज में हम पूरा करने वाले हैं ओवरऑल गाइडेंस, और मैं आज आपको फार्माकोलॉजी के बारे में बताते चलूँगा। आज मैं आपको फार्माकोलॉजी का वन शॉट सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल वन शॉट सोल्यूशन। एंग्जाइटी तो होती रहती है, इससे कोई डरना नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, सभी को होती है, चिंता नहीं करो। कि हम सभी की एनर्जी, जोश, होश सब कुछ हाई है? क्या हम सभी की एनर्जी, जोश, होश सब कुछ हाई है? Yes or no? Are we all doing well? Yes, Kuldeep, Tanu, Pharma Larve, Omkar. Yes, I'm from Maharashtra. बिल्कुल। केम छो बदा? ऑल गुड, सब ठीक है माय डियर? चलिए, क्या हम स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे देखकर अंकी, हाय हाय अदी। फुल मोटिवेशन और एनर्जी लानी अपने अंदर डियर, ठीक है? तैयारी, अगर मैं इतनी रात को आपके लिए आ रहा हूँ तो आपको भी उतनी ही तैयारी के साथ मेरे साथ जुड़ते चलना है। थैंक यू वेरी मच वैभव, अप्रिशिएट इट, हाईली अप्रिशिएटेड योर गुड वर्क्स। चलिए 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 चलिए, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते चलेंगे माय डियर, बिल्कुल स्टार्ट करते चलेंगे। चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते चलेंगे। आर वी ऑल गुड टू गो? आर वी ऑल गुड टू गो? क्या सभी तैयार हैं? क्या सभी तैयार हैं? चलिए, फार्माकोलॉजी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो एनसेट्स पे होते हैं, या तो वो जनरल फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एडीएमई, पीकेपीडी, रिसेप्टर्स, डोज रिस्पांस कर्व, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, या तो एडीआर एंड क्लिनिकल ड्रग इंटरैक्शंस पे होंगे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जो टेबल है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, फ्लॉपी बेबी, रेड मैन, ब्लू बेबी, पर्पल टो, फ्लॉपी आइरिस, बहुत सारे टाइप के सिंड्रोम होते हैं, करेक्ट? तो आपको वो सभी सिंड्रोम मालूम होने चाहिए, वो सभी सिंड्रोम आपको मालूम होने चाहिए। और हमारी क्लास भी हुई थी, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से क्लास हुई थी एडीआर पे। देन क्वेश्चन आते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन पे वो ना मोस्टली आपको थायराइड या तो फिर आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पूछेंगे, ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक पूछेंगे या तो थायराइड पूछेंगे, इन दोनों में से कोई एक ही पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते, तो चिंता ना करें। देन है एंटी कैंसर या एंटी नियोप्लास्टिक, राइट? ऐसे ड्रग्स जो कैंसर को ट्रीट करने में यूज होते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक मतलब कि एंटी कैंसर ही। माइक्रोबियल्स में आपको फंगल, वायरल, इन सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए। यस, और लेट मी टेल यू, अब एम्स को सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये वन शॉट सीरीज तो भैया ऐसी है क्योंकि ये राजधानी स्पीड से चलेगी, 10 बजे शुरू होगी और 11 बजे खत्म होगी, 9:50 को शुरू होगी और सॉरी 11 बजे खत्म होगी। तो आपने अगर इसे 1 घंटे में मेरे साथ छोड़ दिया तो आप इस जो रैपिड रिवीजन है ये भी छोड़ दीजिएगा। एपिलेप्सी, साइकोटिक, डिप्रेशन, अल्जाइमर, पार्किंसन, सीएनएस, सीवीएस से हाइपरटेंशन, एंटीकोएगुलेंट्स एंड एंटीअरिथमिक्स, और एएनएस से कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक। ये कुछ ऐसे हाईली आस्क्ड टॉपिक्स है कि भैया इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इससे तो क्वेश्चन जरूर आएगा मान लिया, इससे तो प्रश्न जरूर बनेगा, तो चिंता ना करें। यस ज्योति, एंकी, विजय, ईशान सब मेरे साथ है, आकाश, मौकुबिल। चलिए आदि पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे। चलिए वेरी गुड।
ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मैं इसको भी फार्माकोलॉजी के साथ ही गिनता हूँ। ऑलराइट, सो इसमें आपके इंपॉर्टेंट ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट से क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मल लेवल्स ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, है ना। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, ईसीजी। रेस्पिरेटरी सिस्टम से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, जो लंग के वॉल्यूम्स है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उनके डेफिनेशन एंड वैल्यूज। उसके बाद यस सगळे आहे माझ्यासोबत, सब मेरे साथ है, બધા મારી સાથે છે। यस की चॉल बे शॉर्टी, यस के करने लग गए हो लाडलो। हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के, जल्दी से दस सब। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास एंजाइम्स है और डाइजेस्टिव सिक्रीशंस है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपका यूरिन फॉर्मेशन है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नर्वस सिस्टम से आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। एंडोक्राइन से आपका ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स है। और रिप्रोडक्टिव से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है मोस्टली, और मेन एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितना भी एचएपी में होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन ही जरूरी है। जितने भी आपके ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव, कार्डियोवास्कुलर, नर्वस, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, इन सभी के ऑर्गन्स बहुत सारे होंगे। उन सभी ऑर्गन्स के आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन मालूम होने चाहिए। उन सभी के स्ट्रक्चर और फंक्शन मालूम होने चाहिए, बहुत बार वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग जो उसके, जैसे कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन से, कोई सेल्स है, एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, ऑक्सिनटिक सेल्स, जाइमोजन सेल्स, एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स, गॉबलेट सेल्स, कुछ ना कुछ अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, कुछ ना कुछ कोई ना कोई सीक्रेट जरूर करते हैं, है ना। तो वो आपको मालूम होनी चाहिए, वो आपको मालूम होनी चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो, यस और नो, आर वी ऑल क्लियर टिल यू, कैन वी मूव अहेड, कैन वी मूव अहेड। ओके, आगे बढ़ते चलेंगे। तो आपकी बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट इन 5 दिनों में मैं बेसिकली ज़्यादा कवर कराऊंगा। आज फार्माकोलॉजी एंड एचएपी को उड़ा देंगे, कल फार्मास्यूटिक्स को उड़ा देंगे, परसों फार्माकोग्नेसी एंड फार्म एनालिसिस को उड़ा देंगे, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, हॉस्पिटल एंड जुरिस्प्रूडेंस। 6 दिन 6 सब्जेक्ट, बिल्कुल 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 6 दिन। देखिए 25 को तो मैं दिन गिनता ही नहीं हूँ। आज है आपकी 19, तो 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन, और ये पांचों डोमेन्स खत्म। 5 दिन और 5 डोमेन्स खत्म। 25 को तो कोई एग्जाम रख ही नहीं सकती, क्योंकि 25 को तो आपका पेपर है। तो हमारे पास 20 से 24, करेक्ट, ये 4 दिन है और आज का दिन। ऑलराइट, हाँ मैं आज थोड़ा फुल स्पीड में ही जाऊंगा, चिंता ना करें माय डियर, डोंट फियर माय डियर। चलिए, तो शुरू करते चलेंगे हम जनरल फार्माकोलॉजी के साथ। जनरल फार्माकोलॉजी में आपको मोस्टली जो पढ़ना है वो है ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल जैसे रिफामिक्सिन, फॉर्मिवेक्सिन, ब्रैडिकाइनिन एंटागोनिस्ट, आइकाटिबिटेन। ठीक है, ये जो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रेयर डिजीज में यूज होते हैं। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, फार्माकोकाइनेटिक की, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। और हाँ, आज की ये जो क्लास है ये फास्ट होगी, क्योंकि ये वन शॉट सोल्यूशन है। तो यस 24 तक क्लास होगी, 24 को सुबह क्लास होगी मतलब। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो मोस्टली अगर आज की मेरी स्पीड थोड़ी तेज होगी तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन, पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स का स्टडी हो तो वो टॉक्सिकोलॉजी होता है। सिर्फ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जैसे कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, कीमोथेरेपी, है ना, जो जोसेफ लिस्टर जिसने फिनोल बनाया था, फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलिन को बोलते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमी, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट हुक। अलग अलग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल और सिस्टमिक। सिस्टमिक में ओरल और पैरेंट्रल, जॉइंट्स में होता है तो आर्टिकुलर, आर्टरीज में होता है तो आर्टेरियोलर,
CSF में होता है तो थिकल। ऑलराइट, देन मैंने आपको बताए थे फार्माकोकाइनेटिक्स में आपके ADME आते हैं। सो एब्जॉर्प्शन के अलग अलग मैकेनिज्म है, एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। देन आपको ये मालूम होना चाहिए मेटाबॉलिज्म में कौन से ड्रग्स प्रो ड्रग्स है और उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स की लिस्ट। लेवोडोपा, डोपामीन, एनालाप्रिल, एनाप्रिलैट, डिपिपेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, प्रोग्वानिन, साइक्लोग्वानिन, प्रोपिडोग्रेल, थायल मेटाबोलाइट, सल्फासलाजिन, 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड, एसिक्लोविर का एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड बहुत जरूरी है, पूछा जाता है काफी बार। बायोमेटाबॉलिज्म के 2 फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2। excretion, formula for excretion, filtration plus secretion minus reabsorption is excretion। और ऐसे ड्रग्स जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं, जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ऐसे कौन से ड्रग्स है जो शो करते हैं? तो सर वो है वॉरफॉरिन, अल्कोहल, थियोफाइलिन, टॉलब्यूटामाइड एंड वॉट पावर, फेनिटोन। दीज ड्रग्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एग्जाम का लेवल की एक्सपेक्टेशन देखो, ये तो बताना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू टेल यू कि आपकी एग्जाम इजी होगी या हार्ड होगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूँ, हमने जितना पढ़ा है पेपर उसमें से बनेगा, और पेपर उसमें से जरूर बनेगा मानिए, ठीक है। देन आपने पढ़ना है कहाँ गया वो लॉन्ग हाफ लाइफ। डिगॉक्सिन की लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, डिजिटॉक्सिन की उससे भी ज्यादा हाफ लाइफ लॉन्ग होती है, 7 दिन तक। राइट, एस्पिरिन की एकदम कम होती है, 4 घंटे की। क्लियरेंस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, हाफ लाइफ। देन फार्माकोडायनामिक्स में एगोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, फुल एगोनिस्ट क्या होता है, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का डिफरेंस, एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, रिसेप्टार्स, लिगैंड गेटेड जी प्रोटीन, एंजाइम लिंक्ड एंड न्यूक्लियर, उनके कौन सा मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स शो करता है, कौन सा इंट्रासेलुलर है, कौन सा एग्जाम्पल निकोटिनिक किस में आता है, मस्करनिक किस में आता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, यस, हमने जो भी पढ़ाया है अब अगले आने वाले दिनों में रिवाइज करना है। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ आपके 400 में से 200 नंबर बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया, अगर आपने अच्छे से उसे प्रॉपरली पढ़ाई की, तो बिल्कुल बिल्कुल होगा। पीडीएफ इसका नहीं मिल सकता, एक एक्स्ट्रा पीडीएफ जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था वो मैं बता सकता हूँ। अगर आप सब ग्रुप में हमारे, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप सभी को हमारे ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना है। उस ग्रुप में आपको कुछ मटेरियल्स नॉन फार्मा का भी फ्री में मिलते चलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती चलेगी फ्री में। ऑलराइट, सो चिंता नहीं करना। डोंट फियर माय डियर, डोंट फियर माय डियर। कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी, आर वी क्लियर टिल हियर? चलिए चलिए, अब जब मैं बात करता हूँ आपके थेरापेटिक इंडेक्स की, सो इट इज LD50 अपॉन ED50, MSC अपॉन MEC, हायर द थेरापेटिक इंडेक्स सेफर इज द ड्रग। तो मोस्टली जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो टॉपिक्स होंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन तो पॉसिबल ही नहीं, करेक्ट। 1 घंटे में आप फार्माकोलॉजी का एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते मानिए। तो वो जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। सिनर्जिज्म क्या होता है, एंटागोनिज्म क्या होता है, पोटेंशिएशन क्या होता है, टॉलरेंस क्या होती है, टैकीफाइलैक्सिस क्या होती है। बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें पढ़ना। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी की, सो HAP से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आपको मोस्टली आएगा अबाउट, सॉरी, ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, नोज, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, इनके जो वॉल्यूम्स हैं, इनके स्ट्रक्चर एंड इनके फंक्शन स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। जिनको भी इंटरेस्ट है इसका वो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। सो नोज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फेरिंक्स का लैरिंक्स जैसे वॉइस बॉक्स है, एडम्स एप्पल, एपिग्लॉटिस है ना, दैट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। alveoli where exchange of gases occurs। lungs के थ्री लोब्स होते हैं राइट लंग में, टू लोब्स होते हैं लेफ्ट लंग में। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का डिफरेंस, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व, एक्सपिरेटरी रिजर्व, रेसिडुअल वॉल्यूम, इनकी डेफिनेशन एंड इनका
वैल्यूज, इन सभी की डेफिनेशंस और इनके वैल्यूज, ये कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं छोड़ सकते। ये ऐसी रिकॉर्डिंग रहेगी यूट्यूब पे, डोंट वरी। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम से आपका आ जाएगा, सॉरी यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपका आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल, हर एक ऑर्गन और उसका फंक्शन, स्क्रोटम, पेनिस, एपिडाइमिस, वासा एफरेंसिया, वासा डिफरेंशिया जो तीनों ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड जिसको बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, और सेमाइनल वेसिकल। सीमेन क्या होता है, पार्चुरेशन कैसे होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 4 फेजेस है, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, ओव्यूलेटरी, ल्यूटियल, सर्विक्स, वजाइना, ओवरीज, यूटेरस, ओविडक्ट, इन सभी ऑर्गन्स की डिस्क्रिप्शन। बहुत जरूरी है कि आपको डिस्क्रिप्शन भी पता हो इन सभी ऑर्गन्स की, सिर्फ इन ऑर्गन्स को पढ़ना काफी, इनके डिस्क्रिप्शन भी आपको मालूम होने चाहिए माय डियर। ऑलराइट, अब मैं बात करता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस की। सो वी हैव मेंस्ट्रुअल फेज 1 2 3 4 2, ये सारे फेजेस है, कौन से इसमें एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, कौन से इसमें एफएसएच बढ़ जाता है ना, किस में एंडोमेट्रियम थिक होता है, बेसिक पढ़ के जाएगा क्योंकि यही सब पूछे जाते हैं। ये आपका आईज एंड ईयर्स, ईयर में मेनकस, मैलिस, स्टेपीज, ठीक है, ये जो आपका स्केलेटल सिस्टम के पार्ट है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम भी कहते हैं इसको, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, आईज में स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, इन सब का फंक्शन, कौन सा पैसेज ऑफ लाइट अलाउ करता है, कौन सा आपका कन्वर्ट्स लाइट वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट करता है, रेटाइना। ओके, टोनोमीटर जो ये मेजरमेंट करता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर का। तो जितने भी आज ये जो वन शॉट सीरीज है, इसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स जो मैंने कवर करवाए हैं तोड़ तोड़ के 30 दिन में, उनको एक वीडियो में करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपने अगर मेरे PYQ अटेंड करे होंगे क्लास, तो आपको ये इजीली मालूम पड़ा होगा, तो आपको ये इजीली समझा होगा माइंड में। ऑलराइट, ये ईयर के सारे हैं ऑर्गन्स। अब जब मैं बात करता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, डिओडनम, गॉल ब्लैडर, लीवर, ईसोफेगस, इन सभी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से है, तो सलाइवरी, लीवर एंड पैंक्रियाज। बाइल, अलग अलग चीज वो ये करते हैं, अलग अलग चीजें वो लोग सिक्रीट कराते हैं। समझा, समझा सभी को। आगे बढ़ेंगे। अलग अलग ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, कौन से सेल्स कौन सी ऑर्गन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रीन, सिक्रीटीन, कोलिसिस्टोकाइनिन, चीफ सेल्स, पराइटल सेल्स, HCl, गॉबलेट सेल्स, म्यूकस, एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, सेरोटोनिन, लाइक सेल्स, हिस्टामिन। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके ज़बां पे होनी चाहिए। यूरिनरी सिस्टम यानी कि किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये चारों मेजर ऑर्गन है। किडनी का अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो बोमैन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, PCT, DCT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन, करेक्ट। सो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स दैट वो प्रोड्यूस करता है, रेनिन जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, एरिथ्रोपोइटिन जो हेमाटोपोइसिस, RBC प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो इस एस्पेक्ट से अगर आप पढ़ते चलेंगे तो हर एक चीज इजी होगी। यस विवेक, किडनी, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुल, उसमें देखिए समझ, आई नो वो मुश्किल है, बट अब वो क्लास करवाना दोबारा वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अब टाइम कम है आपके पास। ठीक है, तो उसमें जो भी कंटेंट तो दिख रहा है, उसमें कंटेंट तो आपको दिख ही रहा है उसमें, तो क्या दिक्कत है, कंटेंट अगर एक्सप्लेनेशन नहीं भी समझ रहा है, कंटेंट तो देख के लिख लो। ठीक है, कंटेंट तो समझ लो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपका ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है,
स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ते चलने हैं। ऑलराइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस एएनएस से। Hormones, endocrine and exocrine glands. Example of endocrine glands like pituitary, pineal, parathyroid, pancreas. ये जो सेशंस है ये आप लोगों के लिए बने हैं महा मैराथन सेशन, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सकें। एक क्लास सब क्लास, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हर टॉपिक से पढ़नी है वो मैं आपको इस क्लास में बताते चलूँगा। ओके, तो वो आपने अच्छे से कर दी ना, तो आपका 70 से 80% फार्माकोलॉजी डन है, 70 से 80% फार्माकोलॉजी डन है। ठीक है, समझा? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सभी लोग। Are we all good to go? पुढे जाऊया, कैन वी मूव अहेड? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हाँ, एचएपी फार्माकोलॉजी में एक ही इसमें कन्वर्ट करा रहा हूँ, क्योंकि वक्त कम है ना, तो मर्ज करना पड़ा। मैंने सोचा था एग्ज़ाम 26-27 को होगी, बट ये तो 25 को ही निकल गई, तो इसीलिए वक्त कम है तो हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ईसीजी, कार्डियक साइकिल, आपकी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के चलनी है। ठीक है, रिसेप्टार्स डन, जनरल फार्माकोलॉजी डन। अब जब मैं बात करता हूँ आपका सीवीएस फार्माकोलॉजी की इन डिटेल, सो इसमें आपका अरिथमिया, अंजाइना, हाइपरटेंशन, लिपिडेमिया, कोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट, हार्ट फेलियर, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, ओके, डायबिटीज और थायराइड, बेसिक इनकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसी पे प्रश्न पूछेगा, उसका एमओए और उसके क्लासिफिकेशन पे, उसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। तो 4 एस्पेक्ट से क्वेश्चन आएगा, एडीआर, एंटीडोट, जैसे डिजी टॉक्सिल का डिजी बायल, डिजी फैब, है ना, नाइट्रेट से होने वाला मंडे मॉर्निंग सिकनेस, एम्योडोरॉन से होने वाला एंटी एरिथमिक ड्रग, जो एम्योडोरॉन होने वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम। सो इसी तरीके से ब्लू मैन, ब्लू बेबी, नाइट्रेट्स और इससे होने वाले, तो यही आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे डिगॉक्सिन, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ब्लॉकर, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। एंटी एंजाइना, सिंपल, क्लास, एग्जाम्पल, एडीआर और कोई एंटीडोट इफ, और कोई एंटीडोट, सीधे टेबल टेबल उठा के पकड़ लेना डायरेक्ट। अटेनोलॉल वगैरह का ग्लूकागॉन है, बीटा ब्लॉकर्स का एंटीडोट ग्लूकागॉन होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। अंजाइना में वी हैव रैनोलाजीन, लीवाब्रेडरीन, ट्राइमेटाजीन, ये सारे एजेंट्स। ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, thiazide diuretics, beta blockers, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ लेनी है माय डियर। सही है, अरिथमिया में क्लास 1, 2, 3, 4 सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बहुत बार प्रश्न आते हैं। और सीधा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑनसेट, ये सब कुछ नहीं आता। ऑनसेट, ड्यूरेशन ज़्यादा, है ना, मे बी ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लॉन्ग हाफ लाइफ, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमिनेटेड बाय बाइल, ये आ सकते हैं, लेकिन ऑनसेट ड्यूरेशन पे तो इतने क्वेश्चन नहीं आते।
देन अगर अदर ड्रग्स जो एंटीकोएगुलेंट, हिपैरिन, वारफारिन, इन सब का डिटेल्ड क्लासेस में डिस्कशन करवाया मैंने। आज तो मैं राजधानी की स्पीड से भगा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है और एक वन शॉट आपको ग्लिम्स आ जाए कि भैया ये हुआ है और मुझे ये करना है, तो आपको एक आइडिया आ जाए। तो यही एक कारण है कि मैं आपको दोबारा पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। एंटीप्लेटलेट, एडीपी रिसेप्टर, P2Y12, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर, है ना, सबकी मैकेनिज्म जैसे वारफारिन का एंटीडोट विटामिन के, हिपैरिन का एंटीडोट डोटामीन, थ्रोम्बोलाइटिक्स या फाइब्रिनोलाइटिक्स, इंसुलिन एंड इट्स एनालॉग्स। तो इंसुलिन एंड इट्स एनालॉग्स से लॉन्ग एक्टिंग, रैपिड, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, अलग अलग जो है इंसुलिन एंड इट्स एनालॉग्स के बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इंसुलिन एंड इट्स एनालॉग्स के बारे में पढ़ लेना है अच्छे से, उनके एग्जाम्पल्स, एडीआर्स, उनके एंटीडोट्स, एग्जाम्पल, एडवर्स इफेक्ट्स और एंटीडोट्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। सो यहाँ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में मोस्टली आपको जो चीज़ें कवर करनी है वो है सल्फोनिल यूरियाज, बाइगोएनाइड्स, थायाजोलिडीन डायोन्स, DPP4 इनहिबिटर, SGLT इनहिबिटर्स, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। मोस्टली क्वेश्चन यस, हिपैरिन प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता है, हिपैरिन नेचुरल म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, हिपैरिन एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है। इंडिविजुअली तो बहुत ऐसे पॉइंट्स है जो हम बताते हैं, अगर मैं पूरी रात फार्माकोलॉजी पढ़ा दूं तब जाके फार्माकोलॉजी का डिटेल्ड सब कुछ कवर होगा। ठीक है, बट ना उतना आपको ज़रूरत है, ना मेरे पास उतनी एनर्जी और क्षमता है। ठीक है, तो हम इतना मान के चलेंगे। इस तरीके से आपको टेबल बना बना के पढ़ लेना है। थायराइड और एंटी थायराइड, क्योंकि प्रोपाइल है, कार्बिमाजोल है, मेथिमाजोल है, आयोडीन ट्रैपिंग इनहिबिटर्स है, सिंथेसिस इनहिबिटर है, रिलीज इनहिबिटर्स है। हार्मोनल ड्रग्स में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एंटी ईस्ट्रोजन, एंटी प्रोजेस्टेरॉन, 5-alpha reductase इनहिबिटर, एरोमेटेज इनहिबिटर, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर। इस तरीके के क्वेश्चंस। अब जब मैं अब मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं, सर हम एनालाइज कैसे करें कि हमारी तैयारी सही है या मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो मैं बताऊँ सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है समझने का कोई चीज़। माय डियर, एक बार ना मैं अभी एक टॉपिक बता रहा, सपोज ईस्ट्रोजन, अगर ये टॉपिक बताने से आपको उसका हर एक चीज़ याद आ जाता है कि ईस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेज में बढ़ जाता है, FSH क्या ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ईस्ट्रोजन का इनहिबिटर सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कौन है, डाउन रेगुलेटर कौन है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप उससे रिलेटेड, मैं एक वर्ड फेंकता हूँ और उससे रिलेटेड चीज़ें याद आती है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो, आपने पढ़ाई तगड़ी करी है ना। अब अगर मैं कोई रैंडमली कोई भी XYZ ड्रग का नाम ले लूँ, सपोज विनक्रिस्टिन, तो आपको उसका फार्माकोलॉजी भी याद होना चाहिए, उसकी आपको इंडोल अल्कोलॉइड है ये भी याद आना चाहिए। अब इंडोल रिंग है तो कौन सी अमीनो एसिड की टेस्ट से हम डिटेक्ट करेंगे ये भी याद होना चाहिए। क्या हॉपकिन कोल होगा, हॉपकिन कोल टेस्ट से करेंगे। अब उसका मैकेनिज्म, सर माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग है, एंटी कैंसर है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट, बोन मैरो डिप्रेशन। तो उससे रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें अगर याद नहीं आ रही है तो आपका थोड़ा सा प्रेपरेशन, ये बेस्ट तरीका है एनालाइज करने का। लोग यही पूछते हैं कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी पढ़ाई अच्छी है या हमारी प्रेपरेशन अच्छी है। बिल्कुल, एम फेज को इनहिबिट करता है, वेरी गुड दीपक। तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ आपके दिमाग में धार 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 उतर जाएगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मिनी पिल, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसमें 1.5 mg लेवन ऑर्गेस्ट्रॉल होता है। तो इस तरीके की मोस्टली आपको टेबल्स बना बना के पढ़ लेना है। ड्रग मैकेनिज्म, एडीआर, एंटीडोट, ड्रग मैकेनिज्म, एडीआर, एंटीडोट। ठीक है, मोस्टली इसी से हैंड एंड फुट सिंड्रोम, बिल्कुल आपका मीथोट्रेक्सेट वगैरह भी कॉज कराते हैं। बेंजोडायजेपिन का एंटीडोट, बिल्कुल बेंजोडायजेपिन आपका सिलेक्टिव हिप्नोटिक्स में आ जाएगा जो कि CNS में है। ऑलराइट, चलिए जब मैं बात करता हूँ CNS की तो यहाँ पे आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स तो आ ही जाते हैं, सिलेक्टिव हिप्नोटिक्स, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडायजेपिन्स आपको याद आते चलेंगे।
इसके अलावा आपको पूरा का पूरा ये क्लासिफिकेशन केडी त्रिपाठी से याद आता चलेगा। मैंने जानबूझ के कुछ कुछ इमेज बुक से डलवाई है। चाहता तो मैं बनवा देता या मैं कोई और इमेज उठाता। बुक से उठाने का तात्पर्य यही है कि आप लोगों को झलक रहे इसकी कि भाई रेड वाइट ये आपने पढ़ा होगा बुक से, तो तुरंत और जल्दी याद रहता है। इसको बोलते हैं विजुअल मेमोरी। कोई चीज़ आपने कहीं देखी होती है तो वो लंबे समय तक याद रह जाती है। मसल मेमोरी, कोई चीज़ आपने लिखी होती है तो वो लंबे समय तक याद रह जाती है। डीएमईआर के लिए हम एक सीरीज निकाल रहे हैं जो कि 25 अगस्त से शुरू हो रही है। डीएमईआर की सीरीज आपकी 25 अगस्त से शुरू होती चलेगी। एक दो डेमो लेक्चर्स भी होंगे जो कि आओगे आपके अभी सैटरडे संडेज को। ठीक है। एंटी साइकोटिक्स, बिल्कुल। प्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, अटिपिकल एंड टिपिकल एंटी साइकोटिक्स। ऑलराइट। एंटी डिप्रेशन, एसएसआरआई, एसएनआरआई, एसएसएनआरआई, माओ ए इनहिबिटर जो कि चीज रिएक्शन कॉज करते हैं, विच इज ट्रीटेड बाय चीज रिएक्शन। कैसे ट्रीट करते हैं सर? चीज रिएक्शन कैसे ट्रीट करते हैं? फेंटोलामाइन देके। यस, मीथोट्रेक्सेट का एंटीडोट है ल्यूकोवरीन, सिट्रोवोरम फैक्टर, फॉलेनिक एसिड। बिल्कुल। शेड्यूल एच कंटेन्स द ड्रग जिसके लेबल पे वार्निंग लिखा होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। और शेड्यूल जी को है वो मेडिकल सुपरविजन ओनली, और उसके लेबल पे लिखा होता है कॉशन। उसके लेबल पे लिखा होता है कॉशन। ओके, समझ आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। आगे हम सभी बढ़ते चलेंगे माय डियर। बहुत बढ़िया। ऑलराइट। अब अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट कैटेगरी की जो कि एंटी पार्किंसन है। एंटी पार्किंसन में डियर आपके बहुत बार पूछते हैं माओ इनहिबिटर्स, कॉम्टी इनहिबिटर्स, एनएमडीए एंटागोनिस्ट, डोपामाइन प्रिकर्सर्स, डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स। ये बहुत बार पूछते हैं। ओके, बहुत बार ये प्रश्न आते हैं, तो ये आपको मालूम होने चाहिए माय डियर। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, बिल्कुल। ल्यूकोवरीन इज टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एक्टिव, बिल्कुल। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ये फोलिक एसिड की कन्वर्जन ही है। डीएचएफआर इनहिबिटर है आपके मीथोट्रेक्सेट, ट्राइमिथोप्रीन, पायरिमिथनिन, है ना। डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेस इनहिबिटर है आपके सल्फोनामाइड्स। तो जैसे ही मैं कोई नाम लेता हूँ ना आपको सिलेक्टेड, जैसे सीजर्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, तो सब याद आना चाहिए एंटी एपिलेप्टिक्स में आपको। सब याद आना चाहिए आपको एंटी एपिलेप्टिक्स में। क्या क्या सर? एंटी एपिलेप्टिक्स में आपको बार्बिटोरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, टोनिक क्लोनिक सीजर्स, ग्रैंड माल एपिलेप्सी, पेटिट माल, एब्सेंट सीजर्स, स्टेटस एपिलेप्टिकस, जितने भी आपके ड्रग ऑफ चॉइसेस है आपके, टाइगाबीन, वाइगाबेट्रीन, है ना, फेनिटोइन। अब फेनिटोइन का नाम लेते ही आपको उसके एडवर्स इफेक्ट, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, गम हाइपरट्रोफी, ये सभी चीज़ें एकदम जहन में उतर जानी चाहिए। सीएनएस स्टिमुलेंट्स आपका साइकोस्टिमुलेंट्स, एनालेप्टिक्स जिसको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स कहते हैं, कॉन्वर्जेंस। ठीक है, ये सारे आपके, यस, गम हाइपरट्रोफी, बिल्कुल। एसएसआरआई इज यूज्ड इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बिल्कुल। फ्लेक्सिटीन जो है, इमिप्रामाइन आपका बेड वेटिंग में यूज करते हैं, बिल्कुल। यस, लैमोट्रिगिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। पिक्रोटॉक्सिन आपका क्लोराइड चैनल ब्लॉकर है, बिल्कुल। बिक्यूक्युलिन, फोमिपिजोल, फ्लूमाजेनिल, पिक्रोटॉक्सिन, वेसामिकॉल, हेमिकोलिनियम, बॉट्यूलिनियम, ये सभी ड्रग्स याद आ रहे हैं सभी को? मेनिया एंड बाइपोलर में आपको याद आना चाहिए लिथियम कार्बोनेट, सोडियम वैल्प्रोइक एसिड, कार्बोमेजेपिन, लैमोट्रिग्रीन। ये एक साल एम्स में आया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल इन बाइपोलर एंड एंटी कन्वर्सेंट? तो ऐसे तीन ड्रग्स है जैसे वैल्प्रोइक एसिड, कार्बामेजेपिन, लैमोट्रिग्रीन, जो कि एंटी कन्वर्सेंट्स भी है और ये बाइपोलर में भी यूज होते हैं। यस, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे सभी लोग। क्या सभी लोग आगे बढ़ते चलेंगे मेरे साथ?
जब मैं बात करता हूँ एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल्स की, तो इसमें आ जाते हैं आपके फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, हेलमिंथिक, अमीबिक, प्रोटोजोल, जितने भी है सब रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। यस, लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है आपका, अम, है ना, ये सारी चीजें पूछते हैं काफी बार। राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज आपकी पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल होती है। एंटीबैक्टीरियल में अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइट्स, क्लोराम्फेनिकोल, है ना, सल्फोनामाइड्स, वैनकोमाइसिन, जितने भी आपके ड्रग्स हैं एंटीबैक्टीरियल, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके एडीआर, उनके ड्रग ऑफ चॉइसेस या कौन से डिजीज कंडीशन में देते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे डॉक्सिसिलिन इज एलिमिनेटेड वाया बाइल। इनकी क्लासिफिकेशन, सिफालोस्पोडिन के पांचों जनरेशन, पेनिसिलिन के एंटी सुडोमोनल, सेमी सिंथेटिक, है ना, नेचुरल, एसिड लेबाइल, एसिड स्टेबल, बिल्कुल जीएफआर 120 ml होते हैं, 30s 50s, ट्राइपोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मुझे लगता है एम्स सीआरई के टॉप 10 रैंकर्स में से फयाम वोरा क्लासेस से ज़रूर कोई बच्चे आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। जिस तरीके की आप लोग मुझे आंसर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज इस तरीके का पैशन मैंने कभी नहीं देखा। हमारी ये सीरीज को 30 दिन 30 वीडियो वाली को 15,000 व्यूज मिले हैं और 5,000 बच्चे लाइव जुड़े हैं अब तक हमारे सभी उससे। तो जिस तरीके का प्यार आप लोग दे रहे हैं, जिस तरीके की आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मैंने देखा है कुछ कुछ बच्चे, आई हैव ऑब्जर्व, रोज आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट मैंने देखा है सभी बच्चों को कि रोज मेरे साथ आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखकर, बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखकर ये कि भैया रोज आ रहे हैं। यस और नो, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते चलेंगे। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडियम, यस, पेनिसिलिन जी देते हैं सिफिलिस में, बिल्कुल। एंटी फंगल में आपका अजोल्स, अलाइलामाइंस, ग्रिजियोफल्वीन, 5-फ्लूसाइटोसिन, पॉलीइन्स, एचिनोकैंटीन, इनके एमओए, एडीआर, कौन से ड्रग में देते हैं, डिजीज में देते हैं, और इनके इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। एंटीवायरल में इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, अलग अलग ड्रग्स, एनआरटीआई, एनएनआरटीआई, प्रोटीएस इनिबिटर, इंटीग्रेस इनिबिटर, आपके अलग अलग ड्रग्स जो पहुंचते हैं, एंट्री इनिबिटर, फ्यूजन इनिबिटर, CCR5 इनिबिटर। यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। MOA, ADR, DOC, PK। एंटी पैरासाइटिक की जब मैं बात करता हूँ, एंटी मलेरियल की, तो हमारे पास क्लोरोक्विन, आर्टिमिसिनिन, क्रीमाक्विन, मेफ्लोक्विन, इनके MOA, ADR, ड्रग ऑफ चॉइसेस, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सब चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। यू मस्ट नो अबाउट दिस, यू मस्ट नो अबाउट दिस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सल्फाडॉक्साइन कॉम्बिनेशन थेरेपी, सल्फाडॉक्साइन पायरामिथामीन, सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रीन, सल्फासलाजीन, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन थेरेपीज है। बीटा लैक्टमेस इनिबिटर्स, लाइक सुसाइडल इनिबिटर्स भी कहते हैं, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैवेनिक एसिड। सो कॉम्बिनेशन थेरेपी भी आपको मालूम होनी चाहिए। एंटी एल्मेंटिक से अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पायरेंटल, प्राजिक्विंटल, इवर्मेक्टिन, निक्लोसमाइड। ठीक है। रिवर ब्लाइंडनेस में कौन सा ड्रग देते हैं, सिस्टोजोमियासिस में, थ्रेड वर्म में, पिन वर्म में, राउंड वर्म में, बहुत बार पूछते हैं।
डायरेक्टली एमओए पे एडीआर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेटालिक टेस्ट बताओ, तो मेट्रोनिडाजोल। डाइसल्फिरामनिक रिएक्शन मेट्रोनिडाजोल। अमीबिक में डाइलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट क्लोरोक्विन ऑर्निडाजोल सत्रानिडाजोल टिनिडाजोल मेट्रोनिडाजोल। इस पे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी के आसपास आपके क्वेश्चन घूमते हैं और इसी के आसपास आपके प्रश्न आएंगे। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ये तो जुरिस्प्रूडेंस हो गया, कहाँ जुरिस्प्रूडेंस में आ गए? टॉयलेट प्रिपरेशन जुरिस्प्रूडेंस तो आज है ही नहीं, परसों पढ़ेंगे जुरिस्प्रूडेंस का, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं आप लोग। आई लाइक द जोश, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, लेकिन एटलीस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि ये तो कंप्लीट डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ऑडियंस इससे, अचानक से जुरिस्प्रूडेंस आ गया बीच में। एंटी कैंसर एंटी नियोप्लास्टिक में आपका अल्काइलेटिंग एजेंट्स एंटी मेटाबोलाइट्स, जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल ट्रैक्टिंग ड्रग्स है, टोपियोइसोमेरेज 1-2 इनहिबिटर, माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजिंग प्रमोटर्स। देन आपके वो एजेंट्स जो कि आपके टारगेटेड ड्रग्स है, जैसे टायरोसिन काइनेज, इमाटिनिब, दासाटिनिब, निलोटिनिब, है ना, जितने भी आपके टारगेटेड वीईजीएफ इनहिबिटर, प्रोटियोसोम इनहिबिटर, जितने भी आपके हार्मोनल ड्रग्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंटी प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन एंटी टेस्टोस्टेरॉन, इस तरीके की। ओके, सो बहुत ज़रूरी है कि आपका ये सब पता हो। सबको समझा? आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, एक्रोलेन साइक्लोफेनाइड की टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, जिसमें आप मेसना देते हो, एन मर्कैप्टोइथेन सल्फोनिक एसिड। बिल्कुल। सिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक, यानी कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स। इनके आउटफ्लो एड्रेनर्जिक ड्रग्स का जो मैकेनिज्म है, ये तो सभी को पता है, अल्फा और बीटा रिसेप्टर के थ्रू होता है। कोलिनर्जिक का निकोटिनिक एंड मस्करेनिक के थ्रू होता है। अल्फा में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, मस्करेनिक में मस्करेनिक 1, मस्करेनिक 2, मस्करेनिक 3, एन में निकोटिनिक receptors with neuromuscular junction and nicotinic receptors at autonomic ganglia. Autonomic ganglia NN and neuromuscular junction NM. मेथिसिलिन रेजिस्ट देखिए, स्टफाइलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन में आप देते हैं मेथिसिलिन। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टफाइलोकोकस ऑरियस में देते हैं वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टफाइलोकोकस ऑरियस में देते हैं लिनाजुल। ठीक है, जब कुछ ना काम आए तब लिनाजुलिन। बिल्कुल। ऑक्सीटोसिस को यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टेंट्स बोलते हैं, जो कि ऑक्सीटोसिन और एनालॉग्स होते हैं। पर इसका ऑपोजिट टोकोलाइटिक्स होते हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट्स, जो कि यूटेरस को रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है। डॉक्सिरोबिसिन का बिल्कुल, डॉक्सिरोबिसिन लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है एंड इट्स कॉजिंग कार्डियोटॉक्सिसिटी, जैसे ब्लियोमाइसिन पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कराता है। डेसरोजैक्साजोन ये डॉक्सिरोबिसिन का एक एंटीडोट है। एंटीडोट्स के जो टेबल है, जैसे आर्सेनिक पॉइजनिंग में बाल डाइमेकेप्रोल, लेड पॉइजनिंग में ड्रग्स, आर्सेनिक पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, कॉपर पॉइजनिंग में डी पेनिसिलामाइन। ओके।
एंड देन जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि दूसरे जो आपके एंटीडोट्स आ जाते हैं, फ्लूमाजेनिन, फॉमिपिजोल, अल्कोहल के, आपके अल्कोहल के अलावा जो है आपके जितने भी दूसरे एजेंट्स हैं एंटी कैंसर के, वो सारे एजेंट्स पे प्रश्न आ गए थे। ठीक है, तो आपने तैयारी पूरी अच्छे से करके चलनी है माय डियर, आपने पूरी अच्छे से तैयारी करके चलनी है माय डियर। येस, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? सगळ्यांना क्लियर झालं? सबको क्लियर हुआ? बधाने समझ आया? यस, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, एडीएचडी इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें हम मिथाइल फेनिडेट देते हैं, मिथाइल फेनिडेट देते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। सिंपैथोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, सिंपैथोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, ये सारे आपको पता होने चाहिए। यस, ये सारे आपको मालूम होने चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार इससे प्रश्न आता है, जैसे आईज पे कहाँ कौन से रिसेप्टर है, हार्ट में, जीआईटी में, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। ऑलराइट, तो यही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। सो अगर मैं आज का कंप्राइज करूँ आप लोगों को, तो आज हम लोगों ने देखा सीएनएस, सीवीएस, एएनएस, एंडोक्राइन, एंड उसके अलावा मैंने एचएपी के टॉपिक्स बताए। तो अगर आप बात करेंगे कि सर हमारी प्रेपरेशन कैसे करें, तो इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते चलेंगे। अरिदमिया, अंजाइना, लिपिडेमिया, हार्ट फेलियर, एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीडोट्स, एडीआर, क्लासिफिकेशन, फटाक से ऐसे ऐसे अगर पहले पढ़ रखा होगा तो चुटकी बजा के रिविजन हो जाएगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़, 1 घंटे में रिविजन हो जाएगा। वैसे ही सीएनएस का, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, एपिलेप्सी, साइकोटिक, डिप्रेशन, पहले पढ़ रखा होगा तो इस चुटकी बजा बजा के हो जाएगा। इनके एडीआर, एंटीडोट, कंटिन्यूसली रिवीजन जरूरी है माय डियर। नया कोई टॉपिक मत उठा के पढ़ना, लेकिन यस, कॉन्टिन्यूस रिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी। ऑलराइट, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। एक प्यारा सा लाइक भी ठोकिएगा। और इसके अलावा मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे आपका एएनएस हो गया, एंडोक्राइन हो गया, माइक्रोबियल, कैंसर, सीधा क्वेश्चन, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, एडीआर, एंटीडोट, रिवाइज करते चलेंगे। फंगल, वायरल, मलेरियल, हेलमिंथिक, अमीबिक, किसका कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, इंडिकेशन कौन सी डिजीज में क्या देते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी से रिसेप्टार्स, पीकेपीडी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। ठीक है, सॉरी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने करे थे, इसी के आसपास आपका पेपर बनेगा। एचएबी में जितने भी ऑर्गन है उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कल मेरे साथ जुड़ते चलेंगे सभी लोग, यानी कि कल है आपका वेडनेसडे। वेडनेसडे मेरे साथ सभी लोग जुड़ते चलेंगे लाइव एट 9:50, जी हाँ, 9:50 पे कल मेरे साथ सभी जुड़ेंगे। सो टुमारो 9:50 PM हम करेंगे फार्मास्यूटिक्स। तो आज की क्लास में, मतलब ये जो वन शॉट सीरीज है, इसमें आप सभी को एक पूरा का पूरा आइडिया आएगा कि भैया कोलोजी में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है। ऑलराइट, तो जो हमने ब्रेक डाउन कर करके टॉपिक्स इन 30 दिनों में कवर किया, वो एक ही वीडियो में उस पूरे सब्जेक्ट का कवर होगा। तो ये बहुत अच्छी सीरीज है। बस 1 घंटा लेता हूँ मैं आपका, रोज मैं बस 1 घंटा लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पर्सनल रिवीजन कितना जरूरी होता है। मेरी क्लास में आके आप रिवाइज तो करेंगे, लेकिन जब आप खुद से पर्सनल जो रिवाइज करते हैं ना, जो उतना याद रहेगा वो कहीं किसी का पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। तो वो जो सेल्फ मोटिवेशन है अपने अंदर लाइए, 1 घंटा मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी के जो 8 7 8 घंटे वो आपको अपने आप को देने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा तगड़ा। ठीक है, सो विशिंग यू ऑल गुड लक फॉर योर एम्स पेपर। 25 तारीख करीब है, सब कुछ भूल जाओ, ऑफिस का काम, घर वाले, सबको भूल जाओ। खाना पीना और हेल्थ को छोड़ के कोई भी चीज याद नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके का डेडिकेशन और मोटिवेशन अगर आपने दिखा दिया अगले 5 दिनों में, भैया एम्स की रैंक दूर नहीं, वो जो गद्दी है वो आपकी है, वो सीट है वो आपकी है।
और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो आपने पढ़ाई करी है मेरे साथ, वही पढ़ाई थाली में परोस के, थाली में से परोस के आपको पेपर में मिलेगी माय डियर। ठीक है? सो चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड मैं सुबह भी मैं भी क्लास ले सकता हूँ, सुबह 8 बजे से 9। तो अगर आप सब लोग सुबह भी आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? देखते हैं, कोशिश करेंगे। चलिए देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ओके, ऑफिस होता है, कोई बात नहीं।